सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ वीडियो बनानी पड़ जाएगी कभी, क्योंकि जो अभी पूरा सिनेरियो हुआ है, बेसिकली ये जो वीडियो होगी ये पहलगाम में जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसके ऊपर है। तो ये पूरी जो वीडियो ये 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है कि अटैक कैसे हुआ, इसका इंडिया ने इसके ऊपर क्या एक्शंस लिए हैं अब तक, देन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, कौन सुअर ये सब करवा रहा है, और क्या प्रोपोगेंडा है इस पूरे अटैक का, वो। देन इसमें आपको जो चौथा चैप्टर होगा, लास्ट सॉल्यूशंस क्या है विद इन द कंट्री टेररिज्म रोकने के लिए। जी हाँ, विद इन द कंट्री। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर को, हाउ द अटैक वॉज हैपेंड। इंडिया से, पूरे इंडिया से काफ़ी सारे टूरिस्ट जो थे वो गए हुए थे पहलगाम में। मतलब जब JNK के टूर पे थे बेसिकली वो, तो वो थे पहलगाम में गए थे। काफ़ी अच्छा एरिया है वहाँ पर डोवर्स का। बट जो पूरे टूरिस्ट हैं वो अपने कैसे कैसे छुट्टी ले करके, अपने बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आए हैं उसे सेलिब्रेट करने गए थे, एंजॉय करने गए थे, फैमिली टाइम स्पेंड करने गए थे। बट उन्हें क्या पता था कि 22 अप्रैल कुछ और ही रंग लेके आने वाला है उनकी ज़िंदगी में। एक वो मासूम बच्चा, एक वो मासूम बाप, उसकी माँ, ओवरऑल होल डिफरेंट। मतलब इस बार जो ये अटैक हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कोई अटैक नहीं है, ये टूरिस्ट पर अटैक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी न्यूज चैनल्स और जो भी चीजें वहां पर बता रहे हैं कि दे वर गेस्ट इन कश्मीर, दे वॉजंट द गेस्ट। वो गेस्ट नहीं थे, वो अपने ही देश में थे। वो अगर वो कहीं दूसरी जगह जाते, आउट ऑफ कंट्री जाते, तो वो उनका वो देश होता, तो वहां के वो गेस्ट होते। फॉरेन कंट्री में जाते तो JNK इज पार्ट ऑफ आर इंडिया, इट इज इन इंडिया, सो दे आर नॉट द गेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकेंड सिनेरियो इज लाइक, जो अटैक वहां पे हुआ ये टूरिस्ट पर हुआ है, सो इट्स अ हाई टाइम। 22 अप्रैल को 2:50 पर, ये जो मैं आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये मैंने इंटरनेट से इकट्ठा की हुई है, रिसर्च करी है। विकिपीडिया ले लीजिए, ट्विटर X जो हो चुका है अभी, वहाँ से पूरा जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल है, मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूरा इसका डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच कर दूंगा, अगर आप चाहें तो आप रीड भी कर सकते हैं। तो 22 अप्रैल को 2:50 पर कुछ लफंगे, जी हाँ कुछ टेररिस्ट, इंडियन आर्मी के कपड़े पहन के जाते हैं। पहली बात तो मुझे समझ नहीं आता, मुझे एक चीज बताओ, अगर आप कोई अटैक कर रहे हो तो इतना तो दम रखो कि अपना कुछ पहन लो, कि ये भी इंडिया का ही। तुम्हारी औकात है वो ड्रेस पहनने की, तुम्हारी वो औकात है यूनिफॉर्म पहनने की। अरे क्या महान काम कर दिया तुमने। तो एक औरत वहां पे खड़े होकर भेलपूरी खा रही थी, उनके हस्बैंड, न्यूली मैरिड कपल था, उनके हस्बैंड उनसे थोड़ी ही दूरी पर थे। उनके पास ये टेररिस्ट जाते हैं एज अ नॉर्मल, पूछते हैं आपका नाम क्या है। नाम पूछने के बाद ये उनसे धर्म पूछते हैं, आर यू अ हिंदू। वो कहता है यस। उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर उसके बाद उनसे उनकी आइडेंटिटी ली गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी ID प्रूफ होता है उनसे वो लिया, देखा, एंड डायरेक्टली शॉट हिम डाउन। ऑन व्हाट बेसिस? उसके बाद जब वो औरत वहां गई, शी वॉज टोटली पैनिक्ड, उनको कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया, क्योंकि कश्मीर में टूरिस्ट आज तक की सेफ माने जाते थे। 22 अप्रैल 2:50 तक टूरिस्ट वहां पे सेफ थे। बट फिर ये सुअरों की टोली आती है और ये खराब कर देती है सारा चीज। उसके बाद जब, और ये जो लोग आए थे टेररिस्ट, ठीक है, इनके पास कोई ऐसी वैसी बंदूक नहीं थी भाई साहब, इनके पास प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है ये चीज, M4 कार्बाइन्स एंड AK-47 विद मिलिट्री आर्मी सूट्स। ये पूरा गेम रचा के आए थे, और क्या गेम है, कौन है, वो हम डिस्कस करेंगे जरूर। उसके बाद जब ये शॉटडाउन होना चालू हुआ तब वहां पर भगदड़ मची। इन्होंने क्या करा, सबको पकड़ा, ठीक है, हिंदूज को अलग होने कह दिया और मुस्लिम्स को अलग होने कह दिया। अब इसमें कई लोग डर के क्या किया हिंदुओं ने कि भाई फैमिली है,
ऑब्वियसली अगर वहां पे मैं भी होता तो मेरी फैमिली को बचाने के लिए मैं झूठ बोलता। उसमें से भी कुछ लोगों ने ऐसा किया, बट वो आउटस्मार्टेड थे। टेररिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को समझ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, दे सिंपली उन्होंने सीधा कलमा पढ़ने बोल दिया। अब जो मुस्लिम्स थे उन्हें आता था, उन्होंने पढ़ा, उसके बाद उनको यकीन नहीं हुआ तो पैंट उतार के देखा गया भाई कि हम जिन्हें मार रहे हैं वो हिंदू ही है या मुस्लिम है। मतलब क्या चल रहा है ये। और ये सारी चीजें तब हो रही है जब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में है, उनका मीट चल रहा है। भाई तुम्हारी औकात है, तुम भी बुला लो ना। अभी तक तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, इस वीडियो में मेरे पास प्रूफ भी है कि ये अटैक पाकिस्तान ने कराया है। विल शो यू। यस। उसके बाद जब सबको मारना इन्होंने चालू किया, जहां पे हिंदूज को इन्होंने अलग करा और वहां पे ओपन फायरिंग चालू करी, तो वहां पे औरतों ने चिल्लाना चालू किया कि भाई हमारे पतियों को तो तुमने मार दिया, हमारे बच्चों को तो तुमने मार दिया, तुम हमें क्यों जिंदा छोड़ रहे हो, हमें भी मार दो। तो वहां पे टेररिस्ट ने बोला कि हम आपको नहीं मारेंगे, आप जाओ और अपने मोदी सरकार को बताओ। तो बेटा अब तो गेम बच चुका है, मोदी सरकार को बताओ। अभी रुको थोड़ा सा, मैं भावनाओं में बह रहा हूं। उसके बाद जब ये सारी चीजें हुई, ये अटैक सब हुआ, ठीक है, वहां पर एक लोकल कश्मीरी था जो गया, एंड ही वॉज अ मोमेडियन। उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, सैयद आदिल हुसैन शाह। इन्होंने क्या करा कि ये अपने घोड़े पे बैठे, ये डायरेक्टली गए उन्हें बचाने, एंड बचाने के चक्कर में इन्होंने जब राइफल खींची कि निहत्तों को मारना बंद करो, तो उन्होंने इसे भी मार दिया। इन्होंने मुस्लिम्स को भी मार दिया। तो ये जो प्रोपेगेंडा था, जो हिंदूज को कलेक्टिवली मार रहे थे, इट वॉज नॉट फॉर हिंदूज गाइस, इट इज अ गेम। विल डेफिनेटली बात करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जब उन्हें शॉट डाउन किया गया, तो ये जो पूरा जो इंसिडेंट हुआ, इसमें 28 टूरिस्ट्स ऑन स्पॉट डेथ हुए, 20 इंजर्ड हुए, ठीक है। 28 टूरिस्ट मरे, जिसमें से 26 हिंदूज थे, एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम्स थे, ठीक है। ये बात हो गई बाइफर्केशन जो अभी तक चल रही है कि ये गेम जो है हिंदूज के खिलाफ हुआ है, हिंदूज के खिलाफ हुआ है। इट इज नॉट अगेंस्ट हिंदुइज्म, इट इज, बट इन अ डिफरेंट मैनर। सो ये सारी चीजें जब खत्म हुई, उसके बाद जब जो न्यूज है वो पॉप आउट होना शुरू हुआ, सारी चीजें स्टार्ट हुई, तो जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंट फ्रंट, लश्कर ए तैयबा का दूसरा रूप, ठीक है, वो अलग सिनेरियो कि लश्कर ए तैयबा जो है क्यों रेजिस्टेंट फोर्स बना, द रेजिस्टेंट फ्रंट बना, वो उसका अलग एक स्टोरी है। और बात करें लश्कर ए तैयबा की, तो वो पाकिस्तान से एफिलिएटेड है भाई, ठीक है। तो ये जो अटैक जो हुआ था, ये प्रॉपर पाकिस्तान की तरफ से था, ठीक है। इसका जो रीजन बताया गया, रीजन सुन के तो आप भाई एकदम शॉक हो जाएंगे। तो जो रीजन उन्होंने दिया लश्कर ए तैयबा ने, द रेजिस्टेंट फ्रंट ने, वो ये था कि डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है जम्मू कश्मीर में, कि नॉन कश्मीरी लोग आके उधर सेटल हो रहे हैं, इस वजह से हमने एक कदम उठाया जिसकी वजह से कश्मीरियों का नुकसान हो रहा है, कि नॉन कश्मीरी आके वहां पे सेटल हो रहे हैं। भाई पहली बात कि पाकिस्तान और तुम टेररिस्ट लोग कभी चाहते ही नहीं कि JNK आगे बढ़े, उनका कभी डेवलपमेंट हो, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड हो गए, वो डेवलप्ड हो गए प्रॉपर तरीके से, पूरा फुल फ्लेज, तो वहां पे तुम्हारा कुछ बचेगा नहीं टेररिज्म करने के लिए, ठीक है। वहां तुम किसी को पोक नहीं कर पाओगे, किसी को तुम माइंड वॉश नहीं कर पाओगे, समझे। तो इस वजह से तुमने ये अटैक करवाया है, क्योंकि तुम्हें बहुत टाइम से वहां पे टूरिस्ट सेफ दिख रहे थे, समझे आप। तो ये तो रीजन, आप ऐसा भलता सा रीजन ना दे, रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जब ये सारा चीज अटैक हो गया, जब इंडिया के अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बैठे हुए थे, इनकी मीट चल रही थी, मीटिंग्स चल रहे थे, इंपॉर्टेंट डिसीजन चल रहे थे, तब हुआ था। भाई तुम्हारी औकात है, तुम भी बुला लो, ठीक है। तुम तो बुला नहीं पा रहे, पाकिस्तान में कोई आने को इंटरेस्टेड ही नहीं है भाई, बचे हो इतने से टेररिस्ट कंट्री कहलाने से, अब तो कहलाए जाओगे भाई, तुम रुको खाली, ठीक है।
इंडियन पीएम जो थे, ठीक है, वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में थे, जो अपना ट्रिप कट शॉर्ट करके वापस आए इंडिया में। अमित शाह ऑलरेडी पहुंच चुके हैं श्रीनगर में, ठीक है। और इसके बाद अटैक के बाद जैसे ही खबर पॉप आउट होने शुरू हुए, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, इन मतलब वेरियस कंट्रियों से सपोर्ट मिलने लगा इंडिया को, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, ठीक है। एंड सब हमारे साथ है। पाकिस्तान तू सोच ले तेरा क्या होने वाला है अभी, ठीक है। व्हाई आई एम क्लेमिंग दिस, आई हैव अ प्रूफ इन दिस वीडियो, स्टे ट्यून टिल एंड, ठीक है। तो जब ट्वीट वीट आ गया, सब चीज़ हो गई, और अभी प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं, वो सऊदी अरेबिया से अपना ट्रिप कट शॉर्ट करके रिटर्न हो चुके हैं, ठीक है। तो जब इतना सब कुछ हो गया है, अब इंडिया तो शांत बैठेगा नहीं, और यही हमें लेड करता है हमारे चैप्टर 2 की ओर, इंडिया एक्शन रिप्लाई अगेंस्ट पाकिस्तान। तो बात करी जाए चैप्टर 2, यानी कि अब तक कि इंडिया ने क्या क्या एक्शन ले लिया है इस अटैक के अगेंस्ट में, पहलगाम अटैक के अगेंस्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज इंडिया ने करी है, जो अब तक की कभी नहीं करी थी, जो सुन के मुझे खुशी हुई है भाई अंदर से, इंडस वाटर ट्रीटी। ये वो चीज है जिससे पाकिस्तान में पूरा पानी जाता है इंडिया से होते हुए, वो अब सस्पेंड हो गई टेम्परेरीली। इसके पहले कारगिल युद्ध हुआ, इंडो पाक वॉर हुआ, इंडिया ने कभी भी इस चीज को टच भी नहीं करा। बट इस बार इंडिया ने सीधा पूछा नहीं है, ना किसी यूएन से पूछा है, ना किसी रशिया से पूछा है, ना इंडिया ने सीधा करके दिखाया है भाई कि अब तुम मरो प्यासे। दूसरी चीज जो करी है, वो करी है अटारी वाघा बॉर्डर जो है उसे क्लोज कर दिया है, जहां पर जो इंडिया पाकिस्तान परेड होता था 26 जनवरी को आप देखते थे, इंडिपेंडेंस डे को आप देखते थे, वो अब क्लोज हो चुका है। नो मोर फ्रेंडली नेचर विद पाकिस्तान। उसके बाद तीसरी चीज जो हुई है, ट्रैवल बैन फॉर ऑल पाकिस्तानीज, ऑल पाकिस्तान नेशनल्स के लिए ट्रैवल बैन हो चुका है। SPES जो वीज़ा पहले भी इशू हुए थे, और जो जिनका आने वाला डेट था या जा चुके हैं या इशू हो चुके हैं पास्ट में भी, सब के सब कैंसिल कर दिए गए हैं। और तो और जितने पाकिस्तानी नेशनल्स अभी इंडिया में रह रहे हैं, उन्हें 48 आवर्स का समय दिया गया था 23rd से ही। तो आज है 25, आज शाम तक का समय खत्म हो जाएगा, सारे पाकिस्तानी नेशनल्स अपने देश में पाकिस्तान में होंगे। इसके बाद जो बड़ा एक्शन हमें नजर आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये है कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो है दिल्ली में, वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल बैरिकेड हटा दिए गए हैं, और वहां के जो नेवल एडवाइजर है और डिफेंस मिलिट्री है के जो भी एजेंट्स है, उनके नाम लिस्ट थमा दिए गए हैं। उनको 1 हफ्ते का टाइमिंग दे दिया कि भाई यहाँ से चलते बनो, और इस्लामाबाद से अपने एजेंट्स को विड्रॉ कर दिया है इंडिया ने, ठीक है। इतनी सारी चीज हो गई। अब इसके आगे क्या, ये तो चलो हो गई कुछ चीजें जो इंडिया ने एक्शन ली है 23 अप्रैल को। उसके बाद भी कंटिन्यूसली JNK में ओवरऑल ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिसके तहत आतंकवादियों को मारा जा रहा है और ढूंढ के उन्हें निकाला जा रहा है, ठीक है। अभी एक आदिल करके किसी को पकड़ा, उसको भी टेक डाउन किया गया, शॉट डाउन किया गया है। ये सारी चीजें अब काफी छोटी लग रही है यार इन सब के अगेंस्ट में। अब ये जो अटैक हुआ है, ये इट इज नॉट समथिंग कि फॉरगिव किया जा सके, माफ कर दे हम। एक और चीज जो मैंने काफी इंटरनेट पर देखी है, वो ये है कि नेवल ब्लॉकेड की काफी ज्यादा डिमांड हो रही है कि मोदी जी एक बार नेवल ब्लॉकेड कर दो, जो 1971 में हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। एक बार नेवल ब्लॉकेड बेसिकली ये चीज है, मैं आपको बता देता हूं, और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट इंडिया से INS विक्रांत जो है वो अपना पोर्ट छोड़ चुका है और कराची की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब इट इज नॉट ऑफिशियल कि ब्लॉकेड हो रहा है या नहीं, बट डिमांड है काफी सारे सीनियर्स की और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स की, सीनियर एक्स ऑफिसर्स और एक्स आर्मी ऑफिसर्स ऑब्वियसली, उनका ये डिमांड है कि नेवल ब्लॉकेड किया जाए, जिससे कि 90% ऑफ द ट्रेड जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल से आता है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो बंद हो जाएगा। क्योंकि इनके कराची
मैं आपको डेमोग्राफिक हो सकता है तो कोशिश करूंगा दिखाने की। कराची, कराची पोर्ट, ग्वादर, ऐसे ही कुछ अजीब अजीब पोर्टों के नाम है भाई इनके। एक ये है और एक कासिम करके, बिन कासिम ऐसे कुछ करके पोर्ट है। ये 3 पोर्ट इनके इंटरनेशनल। 90% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इनका यहीं से होता है। इनका खाना पानी, दवाई, फ्यूल सारी इधर से ही जाती है। अगर ये ब्लॉक हो गया तो अगले 9 दिन तक की फ्यूल बचा पाकिस्तान के पास, जो कि जो हमारे इंडियन नेवी वो फोड़ देगी भाई। कुछ कुछ मतलब नहीं, एक टैंक मत छोड़ो इनके पास स्टोरेज का, सब उड़ा दो भाई, ठीक है। और इनके पास अब बुझाने के लिए पानी भी नहीं होगा, कम हो रहा कहने को, ठीक है। अगर नेवल ब्लॉकेट हो जाता है तो उसके क्या इंपैक्ट्स होंगे पाकिस्तान पे? सबसे पहला इकोनॉमिक इंपैक्ट हो जाएगा, 90% ऑफ द ट्रेड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली जो चीज होगी वो होगी खाने की कमी, कि भाई खाना अब कम पड़ेगा, ठीक है। और मिलिट्री और काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो वहां के आर्मी चीफ हैं सो कॉल्ड आसिम मुनीर, उन पे काफी सारा पॉलिटिकली प्रेशर पड़ने वाला है अब, ठीक है। और काफी सारे ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज होंगे। ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज बेसिकली वही हो गया वापस से, फूड को लेकर के, फूड की कमी हो जाएगी, जनता वहां पे खाना नहीं खा पाएगी। वो अभी भी कहाँ ही खा पा रही है, इतनी महंगाई है भाई, ठीक है। अब इसके बाद लोग ये मत बोलने लग जाना कि भाई उनकी क्या गलती है, भाई उनकी क्या गलती है, पाकिस्तानी जनता को क्यों? तो हमारे जो वहाँ टूरिस्ट गए हुए थे उनकी क्या गलती थी भाई? उनको क्यों, उन्हें क्यों अटैक किया गया? ये तुम्हारे दिमाग में सवाल नहीं आ रहा है? तुम्हारे लिए पाकिस्तान के लिए हमदर्दी जाग रही है? मत करना ये चीज अब अगली बार, ठीक है। और अब जो पूरा अटैक हुआ वो क्या कैसे हुआ ये बता दिया मैंने, क्या एक्शंस लिए गए हैं मैंने आपको ये बता दिया। अब क्यों हुआ और कौन है मास्टरमाइंड, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले चैप्टर 3 में।